जंगल के एक कोने में एक सूखे पेड़ की टूटी डाल पर बैठी टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी को अपने पंखों में समेटे रो रही थी। टुनटुनी धीरे धीरे अपने आप से बुदबुदाते हुए कहती है, कितने साल हो गए इस जंगल में, बस यही सूखी डाल मेरी दुनिया बन गई। ना घर, ना छत, ना कोई सहारा। कभी एक आंधी आती है तो कभी बारिश। अब तो सुनहरी भी बड़ी हो रही है, कैसे पालूं इसे भगवान। माँ, क्या हम कभी दूसरों की तरह एक घर में रह पाएंगे जहाँ बारिश की बूंदें हमें छू भी ना सके? बेटी, माँ हर दिन मेहनत करती है ना, तो एक दिन भगवान जरूर मेरी पुकार सुनेंगे। अगली सुबह टुनटुनी नदी किनारे पानी पीने जाती है। तभी उसकी नजर एक भारी थैली पर पड़ती है जो मिट्टी में आधी दबी होती है। अरे, ये क्या चीज है? तुम्हें भारी क्यों लग रही है? वो धीरे धीरे थैली को खींचती है और जब खोलती है तो उसमें भरी नोटों की गड्डियाँ थी। हे भगवान, ये तो असली पैसे हैं। पूरे जंगल में मैंने इतने पैसे कभी नहीं देखे, पर ये किसके हैं? वो कुछ देर सोचती है, फिर एक लंबी सांस लेकर आसमान की ओर देखती है। हे भगवान, ये तुम्हारी मर्जी है ना? शायद तूने ही मेरी पुकार सुनी है। अब मैं ये पैसे किसी बुराई में नहीं, एक घर बनाने में लगाऊंगी, ताकि मेरी बेटी सुनहरी को एक छत मिल सके। फिर टुनटुनी चिड़िया दिन रात मेहनत करती है। पैसे को काट कर उन्हें पारदर्शी शीशे में लेमिनेट कराकर घर की दीवारें बनाती है। सिक्कों से छत सजाती है। पूरे जंगल में चर्चा हो जाती है, पैसों का घर बन रहा है। मिट्ठू तोता उड़कर आता है। अरे वाह टुनटुनी चिड़िया, ये तो सपनों का घर बन रहा है। इतने सुंदर चमकदार पैसे, तूने तो कमाल कर दिया। मिट्ठू भैया, ये घर सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं, मेहनत, आंसुओं और उम्मीद से बना है। एक एक दीवार में मेरी तकलीफों की कहानी है। तेरा हक है टुनटुनी, तूने सालों मेहनत की, सबकी मदद की, अब भगवान ने तुझे इनाम दिया है। तभी ऊंचाई से काले पंखों वाला, चमकती चोंच वाला कालू कौवा आता है। उसकी आंखों में जलन साफ झलक रही थी। अरे अरे, क्या ये मैं सपना देख रहा हूँ? टुनटुनी जैसी गरीब चिड़िया और इतना अमीर घर, कहीं ये पैसे चोरी के तो नहीं? कालू भाई, मैंने किसी से कुछ नहीं छीना। ये पैसे मुझे जंगल के किनारे मिले और मैंने सोचा कि इससे अपनी एक छोटी सी दुनिया बना लूं। छोटी सी? अरे ये तो महल है। इतने पैसे, इतनी चमक, और तू कह रही है छोटी दुनिया? छत का आकार नहीं, उसकी जरूरत मायने रखती है कालू। मेरे लिए ये घर किसी मंदिर से कम नहीं। कालू अंदर ही अंदर बड़बड़ाते हुए बोलता है, ये नहीं चलेगा। जंगल में सबसे आलीशान घर अगर किसी को होगा तो सिर्फ मुझे, कालू को। रात के अंधेरे में कालू चुपके से उड़कर टुनटुनी के पैसों के घर के पास आता है। अब दिखाता हूँ असली मजा। कागज के नोटों से घर बनाओगी तो ये देखो, पाट दूंगा सब कुछ। वो दीवार की ओर चोंच मारता है, लेकिन उसकी चोंच टकराकर रह जाती है। नोट फटे नहीं। ये कैसे हो सकता है? ये तो कांच जैसा है। वो दोबारा कोशिश करता है और फिर, पर हर बार असफल रहता है। कमाल है। टुनटुनी ने सिर्फ पैसे से नहीं, दिमाग से भी घर बनाया है। सुबह जंगल के सभी पक्षी इकट्ठा होते हैं। कबूतरी, मैना, मिट्ठू तोता और अन्य पक्षी कालू को घेर लेते हैं। कालू, हमने तुझे रात में चुपके से घर तोड़ने की कोशिश करते देखा। शर्म करो, एक मेहनती चिड़िया का घर बर्बाद करने चले थे। तू तो जंगल का सबसे चालाक पक्षी कहलाता है और करता क्या है? दूसरों की खुशियाँ छीनने की कोशिश। टुनटुनी सामने आती है। कालू, मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का नहीं कि तूने मेरा घर तोड़ना चाहा। मुझे दुख है कि तू मेरे अपने पक्षियों में से होकर भी मेरी खुशी से जल गया। टुनटुनी, माफ कर दे। तू सच कह रही है, मैं तुझसे नहीं, तेरी किस्मत से जल गया था। तू बड़ा है कालू। अगर तू अपनी चालाकी का इस्तेमाल अच्छाई में करता तो तू जंगल का राजा बन सकता था। मैं चाहती हूँ ये घर सिर्फ मेरा न रहे, ये उम्मीद घर बने। जो भी मेहनती है और छत से वंचित है वो यहाँ आ सके। कालू, तू भी आ, मैं तेरे लिए बगल में एक घर बनाऊंगी, लेकिन इस बार तेरे साथ मिलकर। टुनटुनी, तूने तो मेरी आत्मा छू ली। तूने मुझे माफ कर दिया। मैं वादा करता हूँ, अब से मैं किसी की खुशी से नहीं चलूंगा। मैं सबका साथ दूंगा।
अब टुनटुनी के घर में रोज कहानियाँ, गीत और बच्चों की हंसी गूंजती है। कालू अब हर सुबह घर की सफाई करता है और बच्चों को कहानियाँ सुनाता है। माँ, अब हमारा पैसों का घर सबका पसंदीदा बन गया। हाँ बेटी, क्योंकि ये घर सिर्फ पैसों से नहीं, प्यार और विश्वास से बना है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो मेहनत करता है, किस्मत भी एक दिन उसके दरवाजे पर दस्तक देती है और जलन कभी भी किसी को ऊंचा नहीं कर सकती।